Good morning, my dear students. I am Seema Sharma from Oxford Public School, here to teach you subject English. Today I am going to start our third poem of 12th class, that is Keeping Quiet. The Keeping Quiet poem is written by Pablo Neruda, and the time period of the Pablo Neruda is 1904 to 1973. In this poem, the Pablo Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. So before going to start its explanation, I just want to tell you the brief summary of this poem. So in this poem, poet talks about the introspection. What is the meaning of introspection? It means the process of thinking deeply and carefully to examine your own ideas, or we can say in form of meditation. इस पोएम के अंदर पाब्लो नेरुडा ने जो है वो फोकस किया है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर कि हमें जो है वो कुछ मोमेंट के लिए, कुछ पल के लिए जो है वो शांत हो जाना है। कुछ मोमेंट के लिए जो हमारी जो ये रश भरी जो लाइफ है, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा अप्स डाउन है, इतनी हलचल है, उस मोमेंट को हमें जो है वो स्टॉप कर देना है। हमें जो है वो 12 तक काउंट करना है और 12 तक गिनती गिननी है और सब कुछ जो है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसको ये बात कहने के पीछे उसका जो है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा जो है एक सिंगल माइंड होकर अपने फोकस की तरफ चलता रहता है। मुझे ये लेना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो जो गेन करना है। तो अपनी फेम के लिए, जो वो फेमस होने के लिए कुछ भी गलत, कुछ भी सही अपनी लाइफ में करता चला जाता है। तो यहाँ पे जो वो पॉइंट्स का जो वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अपनी इस लाइफ से जो है एक पोज लेना है और उस पोज से हमारे जो मूवमेंट है, जो हमारी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो एकदम से रुक जाएगा और हमें अपने आप को एग्जामिन करना है कि हमने अब तक क्या खो दिया, इसके लिए हमने क्या कुछ कर दिया, क्या हमने नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या हमने अपने आप को एग्जामिन करके अपने आप के बारे में सोचा कि हम क्या कर चुके हैं और हम कहाँ भागे जा रहे हैं। तो कीपिंग क्वाइट के पीछे जो है वो पाब्लो नेरुडा का यही मैसेज है कि इस अर्थ के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जो है हम क्या करें कि कोई किसी भी तरह की लैंग्वेज ना बोले, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो इंग्लिशमैन है, चाहे वो अमेरिकन है। हमें जो वो किसी लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करनी। हमें क्या देखना है कि हम सब एक हैं। ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो हसल बसल हो रही है रोड्स के ऊपर, ये जो इंजन की जो आवाज़ें हैं, ये जो ट्रैफिक है, ये सब कुछ क्या हो जाए, बिल्कुल पीसफुली हो जाए और बिल्कुल क्वाइट हो जाए। कोई ऐसी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए लाइफ में। उसके बाद जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। कुछ फिशरमैन के एग्जाम्पल लिया है उसने यहाँ पे। फिर वो जो अगेंस्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के, जो दूसरे के ऊपर लड़ाई करते हैं, जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है, तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने जो है वो कीपिंग क्वाइट के अंदर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की है कि मेरे इन पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो आप टोटल इनएक्टिविटी के साथ मत कंपेयर कीजिए। टोटल इनएक्टिविटी क्या होती है कि डूइंग नथिंग। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरी इन बातों को आप जो है डेथ के साथ कंपेयर मत करना। मेरी इस पॉइंट के अंदर डेथ नाम का कोई इशू नहीं है। मैं डेथ के फोकस नहीं करता, क्योंकि डेथ में क्या होता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने की बात नहीं करता। लाइफ एज यूजुअल चलती रहेगी, उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा है उस हसल बसल लाइफ में से आपको एक पोज लेना है, एक कुछ मूवमेंट के लिए अपने आप को रोकना है और देखना है वट वी आर डूइंग हियर, हम क्या कर रहे हैं, वट वी हैव डन, हम क्या कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे नेचर का। नेचर ने जो है वो नेचर भी अपने आप के अंदर एक मोशन के अंदर चलता रहता है। जिस तरह से सीजन होते हैं, ठीक है, समर सीजन है, विंटर सीजन है, तो हर एक चीज़ जब अपने आप के अंदर बैलेंस के अंदर है। जब डायनासोर थे तब भी अर्थ ऐसे ही चल रही थी। डायनासोर जब वो एक्सटिंक्ट हो गए थे अर्थ से, तो भी अर्थ क्या है, अर्थ ने जो दोबारा जन्म लिया, रीबर्थ हुआ उसका। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट को कंपेयर करना चाहूँ तो आपको पता है ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, लॉकडाउन चल रहा, आपको सबको पता है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप रोड पे जाके देखते हैं सो यू कैन इजीली चेक, यू कैन इजीली ऑब्जर्व, वहाँ पे कोई हसल बसल नहीं है, कोई इंजन की, कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं आ रही है। इसके साथ मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आपने न्यूज़ के अंदर भी सुना होगा कि किस तरह से जो है वो हमारी जो होली रिवर है गंगा, उसका जो वाटर है वो बिल्कुल प्योर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो सराउंडिंग्स हैं, जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम ये रिलीजियस जो लोग हैं वो इस धर्म के कारण जो है वो इतने ज़्यादा जो पागल हो जाते हैं कि हमने जो है वो अपनी मतलब होली रिवर को ही नहीं छोड़ा। तो हमारी जो ये मूवमेंट है, हमारी जो ये
इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज की वजह से आज हमारी जो रिवर है वो क्या हो चुकी है, उसका जो वाटर है वो बिल्कुल प्योर हो चुका है। तो आपने देखा है कि इतनी जो है वो भी समर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और फिर भी हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। तो ये क्या है कि हमारी जो हसल बसल जो लाइफ थी, ट्रैफिक था, इतना पोल्यूशन था, इन सब की वजह से क्या होता है कि नेचर अपने आप के अंदर ही बैलेंस में आ गया है। तो ये इस पॉइंट के साथ बिल्कुल सूटेबल एग्जांपल रहेगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद अवर पॉइंट। यस, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखिए यहाँ पे जो बात आई है काउंट टू 12, हम जो वो काउंट करेंगे। देखो काउंटिंग को आपने इस तरह से सोचना है। देखो आपके पास कैलेंडर होता है, कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च। इसी तरह आपके पास एक क्लॉक है, क्लॉक के अंदर 12 नंबर्स होते हैं, 1 2 3। क्लियर? तो आपने यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, नाउ वी विल काउंट, हम जो वो नंबर की फॉर्म में ले रहे हैं, यहाँ पे साइन ऑफ आवर्स माना है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं घंटे की फॉर्म के अंदर ले रही हूँ कि हम जो है वो काउंट करेंगे 12 तक एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल जो है बिल्कुल मोशनलेस हो जाएंगे, बिल्कुल जो है वो क्वाइट हो जाएंगे, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। जनरली हम क्या करते रहते हैं, बैठे बैठे अगर हमारे पास फ्री टाइम भी है तो हम ऐसी मूवमेंट करते रहते हैं, हाथों को हिलाते रहते हैं, पैरों को हिलाते रहते हैं, कोई आइडियाज हमारे माइंड में जो वो चल रहे होते हैं, तो कोई ना कोई मूवमेंट चलती रहती है। तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट ने क्या कहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12, हम जो है वो 12 तक काउंट करेंगे और बिल्कुल जो मोशनलेस हो जाएंगे, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी हमारी लाइफ में। उसके बाद देखिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, देखिए ऑन द सरफेस, ये जो अर्थ है, ये जो हमारी धरती है, इसके ऊपर लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। हम जो वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आपको भी पता है ये जो कास्टिज्म है, ये जो सोशलिज्म चल रहा है कि समाजवाद के कारण जो है वो जातिवाद के कारण ये इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना जो वो लैंग्वेज का बोलने का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो हम जो वो किसी भी, चाहे वो फ्रांस से है, चाहे वो अमेरिका से है, चाहे वो इंडिया से है, किसी भी कंट्री से है वो, हम यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने लैंग्वेज के बारे में बात कर दी तो हमारे अंदर जो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही हमारे इसका जो वो थीम बना हुआ है। क्लियर? आगे देखिए, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के बारे में बात हमें नहीं करनी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए बिल्कुल स्टॉप हो जाइए कि हम जो वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। एंड डोंट मूव आवर आर्म्स सो मच, अपने बाहों को मत फैलाइए, अपने बाजुओं को जो वो एक बिल्कुल मोशनलेस जो है बिल्कुल क्वाइट बैठ जाइए आप लोग। आर्म्स सो मच का यहाँ पे मतलब है विदाउट मूवमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। फ्री टाइम होता है, स्पेयर टाइम होता है आपके पास, आप जो वो सोचते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, बैठे बैठे हाथों पैरों को हिलाते रहते हैं। तो आपने कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ क्या करना है, बिल्कुल मोशनलेस हो जाना है, और ये जो वो डीप एनालिसिस करना है आपने जो वो डीप थिंकिंग करनी है कि हमने क्या किया, एक तरह का मेडिटेशन कहलाएगा ये आपका। आगे देखते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। अब देखिए एक्सोटिक होता है अनयूजुअल और एक्साइटिंग, ठीक है। कौन सा मूवमेंट होने वाला है वो, विदाउट रश विदाउट इंजन्स, ठीक है, जिसके अंदर कोई रश नहीं होगा, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी, विदाउट इंजन्स, मतलब जो मशीन्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, जो आपको जो है यूजली देखने में आती है कि आवाज़ें आती रहती हैं, ची पी, रोड्स पे चलते हैं, इतना ट्रैफिक की जो आवाज़ें आ रही हैं, तो ये क्या है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, देखिए सडन का मतलब होता है एट वंस, और स्ट्रेंजनेस क्या होता है आपका, सरप्राइजिंग। तो एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल ही वो अनयूजुअल मूवमेंट होने वाला है, जब कोई इंजन की आवाजें नहीं आएंगी, कोई शोरगुल नहीं होगा, कोई ऐसी हलचल नहीं होगी। तो वो जो मूवमेंट होने वाला है ना, वो बड़ा ही जो वो एक्साइटिंग होने वाला है, मतलब एक्साइटमेंट के साथ भरा होगा, जब हम सभी के सभी जो है वो गेट टुगेदर हो जाएंगे, सब एक साथ हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पहले आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि यहाँ पे गेट टुगेदर होने की बात हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पे कोई कास्टिज्म या फिर किसी पर्सन टू पर्सन की बात नहीं करेंगे, हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन, हम सब के सब एक हैं, और हमें जो वो इकट्ठा होना है इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, ठीक है। तो एक अजनबीपन कहलाएगा वो एक आपका, कि आप सभी जो है सभी धर्मों के लोग जो वो इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं, जहाँ पे कोई किसी से किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या सोचते हैं, नहीं, हमें सिर्फ गेट टुगेदर होना है विदाउट एनी मूवमेंट। आगे देखिए,
तो यहाँ पे हमारा जो स्टेंजा है यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद जो पोएम है वो हमारी स्टार्ट होगी एग्जांपल्स के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेंजा, दैट इज फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब यहाँ पे जो है वो पोइट, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेंजा। यहाँ पे जो है वो पोइट ने जो है वो एग्जाम्पल तो आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये जो एग्जाम्पल आपको दिखने में जो वो सिंपल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर एक डीप मीनिंग है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, मैं आपको जो वो डबल मीनिंग के साथ यहाँ पे समझाने वाली हूँ, क्लियर। तो लास्ट वाले स्टेंजा में क्या हुआ था कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो वो क्या हो जाए, हम गेट टुगेदर हो जाए, कुछ भी ना सोचें, सारा का सारा जो मूवमेंट है वो एक मोशनलेस हो जाए। अब देखिए इस स्टेंजा में क्या कहा गया है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, एग्जांपल्स ले रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। तो फिशरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, दोज हु कैच फिश, जो फिश को कैच करने वाले होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, ठीक है। इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी मतलब सी नियर द पोल्स, ठीक है। तो मछुआरे जो मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के पास जाते हैं। वुड नॉट हार्म वेल्स, अब वेल्स यहाँ पे क्या है, बिगेस्ट फिश होती है, ठीक है, बिगेस्ट फिश। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। देखिए बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल लिया गया है कि जो मछुआरे हैं, जब वो पानी में जो है वो मतलब मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वो उनको हार्म करना, उनको जो है वो नुकसान पहुंचाना एक पल के लिए बंद कर दे। देखो यहाँ पे जो फिशरमैन है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाया गया है, पावरफुल पर्सन दिखाया गया है। और यहाँ पे वेल, इसको कंपेयर करते हुए वेल क्या है, बड़ा ही वीक जो आपका है ना वीक पॉइंट बताया गया यहाँ पे, ठीक है। जो आपके जो वो लो लेवल के जो लोग लगा लीजिए या फिर जो जिनके पास लेस पावर होती है, ठीक है, जो गरीबी के अंदर आ जाते हैं, और ये है आपका हाई पावर के लोग। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, फिशरमैन जो है वो वेल्स को डराना बंद कर दे, ठीक है, उनको जो है वो टॉर्चर करना, उनको हार्म पहुंचाना बंद कर दे। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप ये जो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हम जो हाई पावर के जो लोग होते हैं वो अपने से जो कम पावर के लोगों को दबाना, उनको डराना, ठीक है, उनके अंदर एक जो फियर की जो फीलिंग होती है उसको क्रिएट करना बंद कर दे, ताकि हर एक जो इंसान है, हर एक जो पर्सन है वो एक ओपन एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्रीली रह सके विदाउट एनी फियर। तो यहाँ पे फिशरमैन के साथ आपको जो वो डबल इसको समझना पड़ेगा कि पावरफुल जो लोग हैं वो, ठीक है, इन छोटे लोगों को पहुंचाना जो वो क्या कर दे, बंद कर दे, परेशान करना उनको बंद कर दे। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट, यहाँ पे जो गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग, और जो लोग जो है वो जहाँ पे जो वो समुद्री नमक को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने इंजर्ड हुए हाथों को एक पल के लिए देखे। देखो हमारा लाइफ के अंदर यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या कहने की कोशिश की है कि हम कंटिन्यू जो है कि प्रोसेस के अंदर लगे रहते हैं। अगर हम किसी ऐसे प्रोफेशन के अंदर है, कंटिन्यूस कोई पर्सन ऑफिस में जा रहा है, ठीक है, कोई अपने जॉब पे जा रहा है, तो क्या है कि मंडे टू जो वो सैटरडे या फिर संडे टू संडे लोग जो वो अपना काम में बिजी रहते हैं, ठीक है, तो वो नहीं देखते कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या कुछ अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो कंटिन्यूस जो है वो अपने हाथों से उस नमक को कलेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि नमक जो वो जहरीला जो खारा जो नमक होता है जो समुद्र से कलेक्ट करते हैं वो हाथों को काफ़ी इंजर्ड कर देता है, ठीक है, हाथों में जो वो ना वाउंड्स जख्म हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वो लोग भी स्टॉप हो जाए तो कुछ मोमेंट के लिए और अपने हाथों को देखें कि तुमने अपने हाथों को कितना इंजर्ड कर दिया है, उनको भी थोड़ा सा रेस्ट दे। मतलब अपनी लाइफ में जो है वो इतनी जो मूवमेंट चल रही है, जो भागदौड़ चल रही है ना, उससे अपनी जॉब से थोड़ा सा पॉज ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आंसर क्या कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन हॉर्स। देखिए ग्रीन हॉर्स का यहाँ पे मतलब होता है वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट, ठीक है, कि जो एनवायरमेंट के अगेंस्ट जो है वो आपने जो एक लड़ाई जो है वो युद्ध छेड़ दिया है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अब डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं मतलब जो है वो क्या है, जंगलों को काटे जा रहे हैं, वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, शहरीकरण कर रहे हैं कि आज यहाँ पे मेडिकल खुलने वाला है, यहाँ पे हॉस्पिटल खुलने वाला है, यहाँ पे जो वो नई बिल्डिंग बनने वाली है। तो आपने जो वो नेचर के खिलाफ क्या कर दी है, एक जंग छेड़ दी है। तो वो उन लोगों की बात कर रहा है कि जो ये सब काम कर रहे हैं, मतलब ग्रीन वॉर का मतलब है वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। वॉर्स विद गैसेज, जो पॉइजनस गैसेज एक दूसरे के ऊपर जो अटैक कर देते हैं कंट्री वाले, ठीक है। वॉर विद फायर, ठीक है, बॉम्ब गिरा दिया किसी ने, जो है वो अटैक कर दिया, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती जा रही है। तो क्या मिलता है इससे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। विक्ट्री विद नो सर्वाइवल, विक्ट्री का मतलब है ठीक है आपको विजय प्राप्त हो जाती है, विन
आप जीत जाते हैं विद नो सर्वाइवर, लेकिन सर्वाइव करने वाला कौन होता है? लड़ाई चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि पीपल लेफ्ट अलाइव, कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। देखो विजय तो, अगर मान लो दो कंट्री आपस में झगड़ा कर रही हैं, तो एक कंट्री तो क्या होगी, ऑब्वियसली बात है जीतेगी, और दूसरी कंट्री जो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। जब तक लड़ाई चलती रहेगी, जब आपस में दोनों की तरफ से सारे के सारे नहीं मर जाते, देखो फिर उस विजय का क्या फायदा, क्या होगा, क्या बेनिफिट क्या होगा उस चीज का। ठीक है, तो उन लोगों ने कि जो इन्होंने जो है वो अगेंस्ट हो गए हैं एनवायरनमेंट के, गैसेस के थ्रू, बॉम्ब्स के थ्रू एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे हैं, विक्ट्री मिल रही है, लेकिन उसके पीछे उसको देखने वाला, सर्वाइव करने वाला कोई नहीं बच रहा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पुट ऑन क्लीन क्लोथ, अब ये नहीं कि भाई चलो घर जाके नहा लिए और हमने जो है बिल्कुल साफ सुथरे सुंदर कपड़े पहन लिए हैं। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि वो भी जो है वो क्या करेंगे, देखो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर रही है, ठीक है, वो उसका एनिमी है, ठीक है, ये इसका दुश्मन है, सभी के सभी अगर गेट टुगेदर हो जाएंगे और सभी के सभी जो वो एक ही जैसे कपड़े पहन लें, तो क्या कोई उनको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये इसका एनिमी है, ये इसका एनिमी है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो वुड पुट ऑन अ क्लीन क्लोथ, वो भी जो है वो साफ सुथरे कपड़े पहने, क्योंकि देखो लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता है, ब्लड के जो वो स्पॉट लग जाते हैं, ठीक है, दाग धब्बे लग जाते हैं। तो हमने ये नहीं दिखाना कि इसने इसके ऊपर अटैक किया था, तो सभी के सभी जब गेट टुगेदर होंगे तो एक जो वो कॉमन आइडेंटिटी हो जाएगी, सबकी एक पहचान हो जाएगी, हम सब एक जैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, सब एक जैसे साफ सुथरे कपड़े पहन के इकट्ठे हो जाएं एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर। अब यहाँ पे जो है ना, ब्रदर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन काइंड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन नेचर की बात हो रही है, ब्रदरहुड की बात हो रही है। इन द शेड, ठीक है, अंडर द ट्री, शेड क्या होती है, छाया, मतलब पेड़ की छाया। डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना, बस एक पेड़ की छाया के नीचे एक जैसे साफ सुथरे कपड़े पहन के, एक भाईचारे की फीलिंग से, एक ह्यूमन काइंड से हमें जो है वो इकट्ठा हो जाना है। नहीं सोचना कि ये मेरा दुश्मन है, ये किसी और रिलीजन का, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हमें किसी धर्मों की बात नहीं करनी, हमें सबको इकट्ठा हो जाना है और साफ सुथरे कपड़े पहन के एक छाया के नीचे, एक पेड़ की छाया के नीचे हम सब बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो आप देखना कि कितना जो हो एक्साइटमेंट भरा मूवमेंट होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो आपको आई होप कि ये जो पोइम है यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो इस पॉइंट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि हमें जो है 12 तक काउंट करना है, 12 तक हम काउंटिंग करेंगे, बिल्कुल मोशनलेस हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे कि क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद इस अर्थ के ऊपर कोई किसी लैंग्वेज के अंदर बात नहीं करे, हम किसी धर्मों की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अपने मूवमेंट्स जो है, अपनी जो हलचल है, अपनी जो हसल बसल जो लाइफ है, उसको हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद एक ऐसा एक्सोटिक मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आप खुद भी सरप्राइज फील करोगे कि मतलब कितना हैरानी कर देने वाला जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो गया है, हम सबकी जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो गई है। और आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, ठीक है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो स्टेंजा है आपका, उसके अंदर एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है। फिशरमैन को जो यहाँ पे पावरफुल दिखाया गया है, व्हील्स जो होती है, हालांकि वो बिगेस्ट फिट होती है, लेकिन वो फिशरमैन के सामने पावरफुल, जो यहाँ पे अगर पॉलिटिशियन है तो उसके सामने जो गरीब लोग होते हैं उनकी पावर जो वो खत्म हो जाती है। तो दोनों को आपने इस तरह से रिलेट करके समझना है, ठीक है। जो लोग हैं अपने काम से थोड़ा सा पॉज लें, अपने आप को देखें कि उन्होंने क्या कुछ किया है अभी तक। जिन लोगों ने जो वो वॉर जो है वो अगेंस्ट हो गए हैं नेचर के, जो नेचर को जो डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ठीक है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, रुक जाओ एक बार, इस एनवायरनमेंट को मत डिस्टर्ब करो, ठीक है। विक्ट्री मिल जाती है लेकिन सर्वाइव करने वाला नहीं रहता, वो एक शॉर्ट मूवमेंट की हैप्पीनेस होती है, उसके बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता, आपको सिर्फ ब्लड ब्लड ब्लड, खून ही खून दिखाई देता है। तो कहते हैं कि साफ सुथरे कपड़े पहनो, सब कॉमन हो जाओ, कोई किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता है, एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाओ, और यही एक ऐसा मूवमेंट होने वाला है जो बिल्कुल सरप्राइज से बना होगा। दैट्स ऑल।